हे एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th अकाउंटेंसी की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना है टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आज इसकी हम बातचीत कर रहे होंगे। मैं आपके लिए 30 डेज स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जो काफी क्रूशियल एंड बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को पूरे मन से फॉलो कर लेते हो तो आपके 95% से ऊपर आ रहे होंगे। इवन अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 97% भी आपके क्रॉस कर सकते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं। मैंने 95% स्कोर किया था अकाउंटेंसी में, 95% स्कोर किया था इकोनॉमिक्स में, 95% ही मैंने स्कोर किया था मैथमेटिक्स में एंड 95% ही मैंने स्कोर किया था बिजनेस स्टडीज में। तो आज चलो बात करते हैं किस तरीके से प्रिपेयर करना है 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको यह करना है, जो रिसेंटली सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है 2021 और 22 का, जो 2021 और 22 का सैंपल पेपर आया है उसको सबसे पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करना है? सीधा उठाओ, कैपरी में बैठकर कुर्सी पे ऊपर तकिया रखो, सोल्व करने लग जाओ। अरे भैया, ऐसे नहीं करना है। बच्चे यहां पर ही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा सैंपल पेपर लिया, उसको सोल्व करने बैठ गए, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया, वाह वाह वाह, और इसी के कारण उनके बोर्ड में नंबर नहीं आ रहे होते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको इसको सोल्व तो करना है बट टाइम लिमिट के साथ सोल्व करना है। क्या करना है? टाइम लिमिट होनी चाहिए आपकी। एक टाइम लिमिट में आपको बता देता हूं। जैसे ही आपको पता होगा कि आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, तो टाइम लिमिट होनी चाहिए 60 मिनट, 1 घंटा। ऑल द पेपर 1.5 आवर्स का होने वाला है, दैट मीन 90 मिनट्स का होने वाला है, बट जो आपको टाइम लिमिट सेट करनी है घर के लिए वो होनी चाहिए 60 मिनट। मैक्स टू मैक्स 70 मिनट्स हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो आपको इस 60 टू 70 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं? 45 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कितने करने हैं जी? 45 क्वेश्चंस करने हैं। अरे इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये हो रहा होगा कि बाकी के बच्चे क्या कर रहे होंगे? सिर्फ सैंपल पेपर सोल्व कर रहे होंगे। आप क्या कर रहे होगे? सैंपल पेपर सोल्व तो कर रहे होगे, बट जो माहौल क्रिएट करोगे आप अपने सराउंडिंग का, वो एग्जाम सेंटर जैसा होने वाला होगा। जैसे एक्चुअल में पेपर होता है वैसे हो रहा होगा। 60 टू 70 मिनट का फायदा यह होने वाला है कि आपका पहला जो है कि बोर्ड में आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकंड, जो आपका माइंड होगा ना वो ज्यादा तेजी से कैलकुलेशन कर पाएगा, और आपको सैंपल पेपर लगाने से, ये जो टाइम लिमिट सेट करने से आपको एक हैबिट बन जाएगी कैलकुलेशन तेज करने की, प्लस तेजी से सोल्व करने की, तेजी से सोचने की। और जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा होगा कि यार मेरे को जल्दी से जल्दी क्या करना है, सैंपल पेपर सोल्व करना है, तो वो आप उसको इजीली हैंडल कर पाओगे। और इसका परिणाम आपको, इसका बेनिफिट कहां दिख रहा होगा? बोर्ड के पेपर में दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर डाउनलोड करना है 21-22 का। उसके लिए 60 या 70 मिनट आपको टाइम लिमिट सेट करनी है। एक ऐसे कमरे में बैठना, एक ऐसे रूम में बैठना जहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको टाइम लिमिट सेट करनी है 60 टू 70 मिनट की। आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं? 45 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जिस तरीके से सीबीएसई सैंपल पेपर में इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसी के हिसाब से आपको क्या करना है? सैंपल पेपर सोल्व करना है। जैसे ही आप इस सैंपल पेपर को सोल्व करोगे, दैट मीन्स अगर आपने 45 क्वेश्चन थे उसमें से मान लेते आपने 37 कर पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन क्वेश्चंस को आपको चेक करना पड़ेगा। खुद से आपको क्या करने होंगे? मार्क्स को अलॉट करना होगा। जैसे ही आपने क्वेश्चन चेक करे, आपको पता चला होगा कि आपने कुछ क्वेश्चंस करेक्ट किए, कुछ क्या थे? इनकरेक्ट हो, क्या थे? कुछ इनकरेक्ट थे। जो इनकरेक्ट क्वेश्चन थे आपको ये देखना है कि आपने गलती कहां पर करी है इनकरेक्ट क्वेश्चन में। क्या गलती कहां पर करी है इनकरेक्ट क्वेश्चन में? अगर वो गलती कैलकुलेशन बेस्ड थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपको क्वेश्चन नहीं आता था या आपने कोई छोड़ दिया या गलत हो गया क्योंकि आपका उसका कुछ कंसेप्ट अलग था, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो आपने नहीं पढ़ा था,
या कुछ अलग ही कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया, उसके लिए आपको क्या करना है, एक शीट लेनी है या एक नोटबुक खरीद लेना 10 रुपए की, उसमें वो क्वेश्चन आपको नोट करना है, उसका सोल्यूशन आपको नीचे लिखना है। या ऐसा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता था तो उसको भी उसी में लिखना है। और जैसे ही बोर्ड का पेपर आ रहा होगा तो उससे पहले आपको एक नज़र मार लेनी है उन पे, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे रहा होगा। तो ऐसे ही करके आपको मार्क्स अलॉट करने हैं। मान लेते कि आपके 35 आगे किस में से, 40 में से, 35 आगे 40 में से, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि आपकी जो प्रेपरेशन है उसमें कहाँ कमी आ रही है। प्लस आपको ये फायदा हो रहा होगा जब आप अपने कंसेप्ट क्लियर करने बैठोगे या टीएस ग्रेवाल रिवीजन करने बैठोगे या आपकी कोई भी बुक अकाउंटेंसी की जब उसको आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको पता होगा यार ये क्वेश्चन तो सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया था, तो ये आपको वो माइंड में क्लिक कर रही होंगी जब आप उस बुक को सॉल्व कर रहे होगे, उसको रिवीजन कर रहे होगे, तो उस टाइम पर आपके दिमाग में आ रहा होगा यार देखो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया था, इस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर आपको चीजें बेनिफिट दे रही होंगी। तो यही तरीका है, अगर आप इस तरीके से करते हो, टाइम लिमिट लगाकर करते हो, तो आप 90% लोगों को, 90% स्टूडेंट्स को वैसे ही ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हो जो सिर्फ सीधा सैंपल पेपर सोल्व कर रहे होंगे। इतना करने के बाद अब मैं बात आता हूं एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या होगी। सबसे पहले आपको ये करना है। अब बात करते हैं कि अब इसके बाद क्या करना है। अगर आपने सबसे पहले सीबीएसई का सैंपल पेपर सोल्व कर लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में से किस तरीके के थोड़े क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किन पर आपको मेजरली ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका एमसीक्यू तभी सोल्व हो सकता है जब आपके क्या हो, कंसेप्ट्स क्लियर हो। आपके क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो, आपका एमसीक्यू तभी सोल्व हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के जो आपके बेसिक बुक है जैसे कि टीएस ग्रेवाल हो गई, वही आपके क्या है, वही बेसिक बुक है, तो आपको अपने कंसेप्ट उससे क्लियर करने होंगे। अगर जिसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, जिसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हलवा है पेपर, उसके लिए यही होगा 4-5 क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग होंगे, नहीं तो वो पूरा पेपर बना ले जाएगा। तो आपको मेजरली फोकस करना है कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो एमसीक्यू हवा की तरह जा रहे होंगे, हवा की तरह सोल्व हो रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट पर फोकस करना है। आपको अब बात करनी है टीएस ग्रेवाल को रिवाइज करना है या आपको साथ साथ क्या करना है, आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको ये टारगेट बना के चलना होगा कि आपको टीएस ग्रेवाल 6 से 7 दिन के अंदर आपको पूरी रिवाइज कर देनी है। 6 से 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, पूरी टीएस ग्रेवाल को रिवाइज कर देना है। ठीक है, अब करना कैसे है, देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टीएस ग्रेवाल में आपके कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जब चैप्टर खत्म होता है तो पीछे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 100-150 कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको क्या करना है, तो उससे प्रैक्टिकल से पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, थोड़ी क्या करना है, थ्योरी पढ़ लेनी है। क्या करना है, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेनी है। फिर आपको जो भी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पास्ट एडजस्टमेंट हो गई, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, उसके बाद कैपिटल अकाउंट हो गया, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग, ये सब पढ़ लेना है। अब देखो इनके क्वेश्चंस तो आपको करने हैं 5 से 6 क्वेश्चन, हर एक चीज़ का 5 से 6 क्वेश्चन कर लेना। इनके पास एडजस्टमेंट के 3-4 करोगे तब भी काम चल जाएगा। इनकी बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से हम कैसे करना है। तो देखो इन चीज़ों के लिए आपको 3 से 4 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स लगाने हैं। ठीक है, 5-6 भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड करेगा। अब वो टाइम नहीं है जहां पर आप 100-150 क्वेश्चन कर रहे होगे, 60 से 70 क्वेश्चन कर रहे होगे। अब ये टाइम है जहां पर आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहे होगे। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 क्वेश्चन लगाने जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना होगा प्लस कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा। अब ये 3 से 4 क्वेश्चन कैसे होंगे, ये होंगे जहां पर आपकी सारी डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है या जो एडजस्टमेंट्स हैं या कुछ नए कंसेप्ट्स हैं, वो सारे उस क्वेश्चंस में हो, सारे वो क्वेश्चंस में हो। तो अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो जिसमें सारी चीज़ें हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन काफ़ी है, इनफ है यहाँ से करने के लिए। तो इसके 3 से 4 क्वेश्चन आप कर लेना, फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसमें सारी डिटेल्स हों, सारी चीज़ें हों। ठीक है, यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट 3 से 4 क्वेश्चन, इसमें बता देता हूँ, एक गारंटी वाला होता है, उसको कर लेना। गारंटी वाले के क्वेश्चन कर लेना क्योंकि पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको ये पता है बेसिक चीज़ें, ये आपको करनी ही पड़ेंगी। अब ऐसे करने के बाद, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद हर एक चैप्टर में से, मैं चैप्टर वाइज भी आ रहा हूँ, इतना करने के बाद आपको आना है
जो आपकी बुक है फंडामेंटल वाली, उसके पीछे आना है स्कैनर। एक स्कैनर करके टॉपिक्स हैं, या पूरी 10-12 पेजेस हैं या 20 पेजेस में है, हर चैप्टर वाइज उसमें क्या दे रखे, क्वेश्चन दे रखे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको स्कैनर में से दो चीजें करनी है, एक तो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन? एक है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपको सोल्व नहीं करनी है, बस ये देखना अगर कोई कंसेप्ट नया है या थोड़ा अलग है जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो उसको देख लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्कैनर है कैसा। देखो मेरे पास ये थोड़ी पुरानी बुक है, ठीक है, मैं इसका स्कैनर दिखा देता हूँ। देखो लास्ट पे आना है आपको, किस पे आना है, लास्ट पे। यहाँ पर दिया हुआ है स्कैनर। ये जो स्कैनर है इसमें क्या है, क्वेश्चन की फॉर्म में आपकी थ्योरी दे रखी है हर एक चैप्टर की। फंडामेंटल हो गया, गुडविल हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, एडमिशन हो गया। तो आपको यहाँ से थ्योरी कवर कर लेना है, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है, जैसे आप आगे चलोगे तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि मान लेते हैं, मैं निकाल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि कैसे क्या क्वेश्चंस है। अगर कोई अलग टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है तो आपको उसको सोल्व कर लेना है, ठीक है, ऐसे कर लेना है। तो कोई ऐसे क्वेश्चन दे रखे तो आपको स्कैनर से भी सोल्व कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद आप बात आती है एमसीक्यू कहाँ से करें। देखो एमसीक्यू के लिए भी सिंपल है, जैसे आप टीएस ग्रेवाल खोलते हो ना, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे एमसीक्यू की फॉर्म में, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। तो इतना आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि पहले बुक को रिवाइज करना, उसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं करने, लिमिटेड ही करने, 10 से 15 क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है। फिर स्कैनर पे आने के बाद थ्योरेटिकल कर लेना, वहाँ से प्रैक्टिकल। अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही, अलग तरीके की है, नई टाइप की है, उसके बाद आपको क्या करना है, हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यू दिए हैं उसको सोल्व कर लेना है। ऐसे आपका गुडविल में चलेगा। थर्ड बात, हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो देखो वो अच्छा है थोड़ा सा, उसमें आप गेनिंग कर रहे होगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे होगे, उसके हर केसेस को सोल्व कर लेना, ठीक है। प्लस जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, इन पे बातचीत आ रही होगी तो आप ये कर सकते हो। अगेन स्कैनर पे आ जाना या थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्कैनर से कर लेना, और पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं। अब बात करते हैं एडमिशन चैप्टर की। एडमिशन चैप्टर की हम बात करते हैं, देखो उसमें करना क्या है। एडमिशन चैप्टर, आपको एडमिशन चैप्टर से कैसे डील करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी, वही थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद आपको आना है प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल में भी काफ़ी चीज़ें हैं। देखो आपको पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, शेयर क्या आ रहे हैं, ये सब कर लेना कि नए पार्टनर का शेयर कितना, ये सब। बात करते हैं दूसरे तरीके के क्वेश्चन कैसे हैं, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, उस पर आपको फोकस कर लेना। फुल फ्लेज कैसे, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन बनाना होगा, प्लस पार्टनर्स कैपिटल, प्लस बैलेंस शीट। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि किस तरीके से आप बना रहे हो, आप बस पेपर में ये मैटर करेगा कि आप आंसर ठीक निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। जैसे रिवैल्यूएशन में आपको फोकस करने की कहाँ चीज़ें, डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे निकालना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में जो ओल्ड पार्टनर है उनका क्या रेशियो वो शेयर होगा, पार्टनर्स कैपिटल पे आपको ध्यान रखने की सीडी निकालना, बैलेंस शीट में कैश का टोटल कितना आ रहा है, बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इनडायरेक्टली आपको फॉर्मेट नहीं बनाना है, बट रफ में काम कर कर आपको चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में पार्टनर का शेयर कितना है, पार्टनर कैपिटल में पार्टनर की सीडी या बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट कितना आ रहा है, बैंक का अमाउंट कितना आ रहा है, बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, ये सब आपको आना चाहिए। अगेन फिर आपको क्या जाना है, स्कैनर पर जाना है। स्कैनर के अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, नज़र मार लेना, प्रैक्टिकल में देख लेना, अगर कोई चीज़ें नहीं दिख रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं तो उसको सोल्व कर लेना। अब यहाँ पर बात करता हूँ कि जो रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल या बैलेंस शीट है उसको आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन इनफ है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स हो, ठीक है, सारी उसमें आपकी एडजस्टमेंट हो, वैसे क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेना है। स्कैनर कर लेना, फिर आपके एडमिशन के पीछे क्या दे रखे हैं, एमसीक्यू दे रखे हैं, ऐसे सोल्व कर सकते हो आप। इसके बाद चलते हैं हम, आपको करना क्या है अब, ठीक है। ऐसे ही आपको शेयर चैप्टर में करना है। शेयर चैप्टर की आपको क्या करना है, थ्योरी कर लेना है, जैसे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितनी होती है, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू होती है, उसके बाद कि प्रेफरेंस शेयर को कितने साल के अंदर रिडीम किया जाता है, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, बैलेंस शीट कौन सा शेड्यूल है, कौन से पार्ट में है, ये आपको पढ़ लेना है। ऐसी चीज़ें, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब, रिजर्व कैपिटल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। अब बात आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको फोकस करना है सब्सक्राइब्ड एंड बट नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप को आपको क्या करना है, नज़र मारनी है,
इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। सब्सक्राइब बटन नॉट फुली पेड अप को क्या कर लेना, समझ लेना। आगे हम बात करते हैं कि अब आपको जो मेजरली फोकस रखना है, देखो 4 से 5 क्वेश्चन आपको फुल फ्लैज करने हैं, जो सिंपल वाले क्वेश्चन है फुल फ्लैज, ठीक है, सिंपल वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं 7 से 8 क्वेश्चन आपको करने हैं 4 फीचर वाले, 4 फीचर एंड री इशू वाले, जो आपके प्रैक्टिकल में है। उसके बाद आपको जो प्रोराटा का है, जो प्रोराटा का क्वेश्चंस हैं उसको आपको प्रैक्टिकल से नहीं करना है। शेयर के पीछे जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां से आपको प्रोराटा मत करना, ठीक है। आपकी मर्जी है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बट मैं ही कहना चाहूंगा मत करना, ठीक है। आपको प्रोराटा करना कहाँ से है, स्कैनर से करना है, ठीक है। एक बार पिछले साल का क्वेश्चन उठा लेना, आपके जो क्वेश्चन आते हैं लगभग स्कैनर से आते हैं, ठीक है। हल्के में मत लेना, स्कैनर्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कवर करता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतना करने के बाद स्कैनर पे, मैंने बताया स्कैनर पे आना, प्रोराटा के क्वेश्चन करना, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं प्रोराटा के सारे आपको करने हैं, प्लस 4 फीचर के जितने क्वेश्चन है, प्लस आपके री इशू के जितने क्वेश्चन है, आपको सारे निपटा देने हैं। ये चीज़ें कहाँ से करोगे, प्रैक्टिकल से, और थोड़े आपके इलस्ट्रेशन देख लेना। प्रोराटा कहाँ से करना है, स्कैनर से, और स्कैनर आपको 4 फीचर भी करना है, री इशू भी करना है, प्रोराटा भी करना है स्कैनर से। इतना क्लियर हो गया है तो भैया लाइक कर दो वीडियो को, दम लगा रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। अगर स्ट्रैटेजी थोड़ी अच्छी लग रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। इतना करने के बाद आपको आना है फिर एमसीक्यू क्या है। एमसीक्यू आपको हर चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं, जैसे मैंने बताया। ऐसी अगली बुक की बात करते हैं, स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ लेना, सब हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, सब हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको पढ़ लेना। सेकंड चैप्टर जो आपका आता है उसमें आप पढ़ लेना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, वर्टिकल, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपका रेशियो को कैसे डील करना है। जब आपने पढ़ा होगा रेशियो तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए होंगे, अगर नहीं मार्क किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्कैनर के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं रेशियो के वो काफ़ी ज़्यादा 100-150 कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको स्कैनर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेना, लगभग 40 क्वेश्चन है, 2 घंटे में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको वो कर लेना है। अगेन थ्योरी भी करनी है आपको, स्कैनर से थ्योरी कर लेना, और वैसे भी आपका चैप्टर वाइज थ्योरी कर लेना, जो भी आपके चैप्टर में दी हुई है स्कैनर से भी कर लेना। 40 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि क्या, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आओगे आपको ये देखना है क्या कोई टाइप छूट तो नहीं गई है। जैसे कि आपका एक डेट कलेक्शन पीरियड होता है, उसको चेक कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं, अगर मैंने ये बताया कि आपको कितने दिन के अंदर करना है, 6 से 7 डेज के अंदर आपको पूरी अपनी टीएस ग्रेवाल को ख़त्म कर लेना है या रिवीजन कर ली है। अब आपको करना क्या है, जैसे ये 6 से 7 दिन चल रहे होंगे उसके साइड में अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आराम से बैठ जाना, ठीक है, आराम से देखना कैसे क्या करना है। इतना करने के बाद अब आपको एक खरीदना है एक अच्छा सोर्स ऑफ मटेरियल, एमसीक्यू का एक अच्छा मटेरियल खरीद लेना इतना करने के बाद, ठीक है, या बीच में ही खरीद लेना। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे अब जब रिवीजन शुरू करोगे तो तभी खरीदना, या आपने खरीद लिया होगा। एमसीक्यू के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ मटेरियल खरीद लेना। अभी मैंने बताया जैसे कि आपने सीबीएसई सैम्पल पेपर सोल्व किया होगा, अब ऐसी आपको अलग सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं। जैसे कि वही आपको 60 to 70 मिनट लगाना है एक सैम्पल पेपर के लिए, और जैसा मैंने बताया अपने आप को मार्क्स अलॉट करने हैं, क्या गलती करी है वो आपको देखना है, जो क्वेश्चन नहीं करे हैं या जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको सोल्व करना है। इस तरीके से आपको लगभग 5 से 6 सैम्पल पेपर करने हैं, 5 से 6 सैम्पल पेपर करने हैं बोर्ड से पहले। अब देखो 5 से 6 सैम्पल पेपर भी खत्म हो जाएंगे, अब जो आप बुक खरीदोगे उसमें वो सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जब आप बुक खरीदोगे ना तो हर चैप्टर वाइज उसमें क्या दे रखे हैं, एमसीक्यू दे रखे हैं। अब एमसीक्यू को मैं अगेन कह रहा हूँ कि सीधा करने मत बैठना। जैसे कि मैंने मान लिया फंडामेंटल में आपके 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप क्या करो, लगाओ 120 मिनट का टाइम, या 60 क्वेश्चन आप करना चाह रहे हो तो लगाओ 80 मिनट का टाइम, अगर आप 45 क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो लगाओ आप 60 मिनट का टाइम। इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज भी सोल्व करने हैं टाइम लिमिट के साथ। इस तरीके से आप अपनी बुक को भी सोल्व कर पा रहे होगे। और मैं पहले कह रहा हूँ, ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज़ ये मत सोचना कि जब मेरी टीएस ग्रेवाल रिवीजन होगी या जब मैं उसको ख़त्म कर लूँगा तभी मैं इस नई बुक पर जाऊँगा। नहीं, 2 दिन दो अपनी टीएस ग्रेवाल को, जितना हो रहा है ठीक है, उसको साइड में चलने दो,
साइड में आपको इस बुक को सोल्व करना है, एक अच्छे सोर्स ऑफ मटेरियल खरीद लेना, कोई मार्केट में बहुत सारी है। इतना होने के बाद आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको जाना है पिछले 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो भी बोर्ड में आए हैं प्लस कंपार्टमेंट में जो आए हैं। अब आपको देखना है कि 1 मार्क में कितने क्वेश्चंस आए हैं, उनके आंसर आपको देखने हैं। प्लस जो भी 3 मार्क में क्वेश्चन आए हैं उसको भी देख लेना, क्योंकि वो भी आपका बन सकता है वहाँ से MCQ। तो इतना होने के बाद लगभग आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। अगेन मैं कह रहा हूँ, जब आप TS ग्रेवाल कर रहे होगे तो उसके साथ आपको सैम्पल पेपर लगाना है। हर 2 दिन में आपको एक सैंपल पेपर लगाना है। तो लगभग 15 दिन में आपका अकाउंटेंसी या 20 दिन में अकाउंटेंसी का सिलेबस खत्म होगा। आप आराम से बैठ जाओगे और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपके 95% क्रॉस कर जाएंगे, अगर आपने स्ट्रैटेजी को ढंग से देख लिया, समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, बहुत डिटेल मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, एक सैंपल पेपर हर 2 दिन में आपको करना है। ठीक है, तो लगभग आपके हफ्ते में 3 सैंपल पेपर हो रहे होंगे। इतना कर लोगे तो इनफ है आपके लिए, आपको कुछ और नहीं करना है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो अगेन लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।